हे एवरीवन, दिस इज जयकस। आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम अगर डेली वर्कआउट कर रहे हैं डेली, तो अगर हम 1 मंथ जिम ना जाएं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। क्या हमारी बॉडी बिल्कुल डाउन हो जाएगी या फिर क्या हमारी जो मसल है जो हमने बनाई है इतने महीने से, क्या वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। एंड हाँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 5 साल का, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या अगर हम 1 मंथ जिम ना जाएं तो हमारी बॉडी क्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। क्या हमारी जो मसल है जो हमने बनाई है वो बिल्कुल ही पूरी लॉस हो जाएगी। तो आज चलिए मैं बताता हूँ, क्या अगर हम 1 मंथ या 2 मंथ जिम छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारा मसल कब लॉस होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ हमारा जो मसल होता है वो कितने दिनों बाद लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमने जिम में वर्कआउट करके जो हमने बनाया है। तो सबसे जो हमारा जो मसल है, अगर हम 1 दिन वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहली बात ये है कि हमारा मसल 100% लॉस होगा ही, क्योंकि हमने जो मसल जो वर्कआउट करके जो हमने जिम में बनाया है उस मसल होल्ड ही होती है, गेन होती है, वाटर होल्ड होती है। तब हमारी जो बाइसेप होती है, हमारी चेस्ट होती है, उसमें फुलनेस आती है। अगर हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो हमारी सीधी सी बात है, हमारा जो मसल है जो हमने इतनी मेहनत से बनाया है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि अगर हम 1 मंथ में 2-2 दिन का गैप करके अगर वर्कआउट कर रहे हैं या घर में ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा मसल लॉस नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप 1 मंथ अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वर्कआउट नहीं करूँगा तो मेरी बॉडी मेंटेन ऐसे रह सकती है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी मेंटेन नहीं रहने वाली है। अगर आप प्रॉपर डाइट अगर खा रहे हैं, प्रॉपर अगर हर चीज़ रहेगा तो आपकी बॉडी का जो शेप है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। मसल लॉस होना कब से स्टार्ट होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मसल लॉस होना, अगर हमने आज वर्कआउट किया तो आज से ठीक 3 हफ्ते बाद हमारा जो मसल है वो आपको देखने को ये मिलेगा कि हमारा जो मसल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, या फिर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है, या हमारे शरीर में स्ट्रेंथ बिल्कुल डाउन हो रही है। सबसे पहली चीज़, हमारे शरीर में अगर हम 1 मंथ जिम वर्कआउट नहीं करते हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ वो तो गायब होगी। हमारी जो मसल है, हमारा जो स्ट्रेंथ तो लॉस होगा ही, साथ में हमारा जो मसल है वो धीरे धीरे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिम का सच यही है, अगर आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, प्रॉपर जिम कर रहे हैं तो आपको 1 मंथ का गैप नहीं लेना चाहिए। आपको अगर आपको छुट्टी लेना ही चाहते हैं तो आपको 2-2 दिन का गैप आपको बिल्कुल रख सकते हैं। आप वर्कआउट करते रहेंगे तो आपका मसल कभी लॉस नहीं होने वाला है। जिम छोड़ने के बाद हमारा मसल लॉस क्यों होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जिम छोड़ने के बाद हमारे जो मसल होते हैं, जो हमने वर्कआउट करके जो हमने बनाया है, उसमें इतना न्यूट्रिशन, उसमें इतनी पावर, उसमें इतना फूड एंड हर एक चीज़, वाटर होल्ड, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से वो मसल भरा भरा दिखाई देता है एंड मसल हमारा बड़ा होता है। अगर हम वो चीज़ छोड़ देते हैं, अगर हम जिम करना छोड़ देते हैं तो हमारी मसल में जितनी भी न्यूट्रिशन, जितना भी वाटर होल्ड, ये सब जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए हमारी मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। मसल लॉस होने से हम अपनी बॉडी को कैसे बचा सकते हैं। अगर हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, अगर हम जिम नहीं जा पा रहे हैं तो हम अपनी मसल को कैसे बचा के रख सकते हैं, चलिए मैं आपको आज में बताता हूँ। इसको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर आपको छुट्टी लेनी है, अगर आपको वर्कआउट प्रॉपर छोड़ना ही है तो आप ऐसे मत छोड़िए। आपको 2-2, 3-3 दिन आपको वर्कआउट करते रहना चाहिए। आपको घर पे ही वो एक्सरसाइजेस करनी ही चाहिए जिससे कि आपका मसल है वो एक जगह पे रुका रहे, ना ही उसकी ग्रोथ होती है। आप अगर होम वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे सीधी सी बात, उससे ग्रोथ नहीं होने वाली है। बट आपका जो मसल है वो वहीं पे रुक सकता है। एंड हाँ, अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं, अगर प्रॉपर घर पे डाइट फॉलो कर रहे हैं, तब भी आपका मसल मेंटेन रह सकता है। क्या सिर्फ डाइट फॉलो कर लेने से हम अपने मसल को लॉस होने से बचा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं जिम नहीं जाऊंगा, 1-2 महीने छोड़ देता हूँ एंड मैं अपने घर पे ही एक्सरसाइज एंड डाइट फॉलो कर लूँगा तो मेरी मसल लॉस नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी मसल धीरे धीरे करके वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज
बात सीधी सी है, क्योंकि आप जितना हैवी पुश जिम में कर रहे हैं तो वो आप घर पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपकी जो मसल में जितना वाटर हो, जितनी वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बात ये है कि हम अपने डाइट से, तो हम डाइट फॉलो करके हम अपनी मसल को मेंटेन करके नहीं रख सकते। बस हाँ, उसको अगर हम कुछ दिनों के लिए हम मेंटेन करके रख सकते हैं, बट आप अगर ये सोचे कि लॉन्ग टाइम के लिए हम सिर्फ डाइट फॉलो करके हम अपनी बॉडी को मेंटेन करके अपनी मसल को मेंटेन करके रख सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें फैट चढ़ जाएगा, धीरे धीरे आप हेल्दी हो जाएंगे। जिम करना हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है? जी बिल्कुल नहीं, जिम करना हमारी बॉडी के लिए वेस्ट नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिम करने का मतलब ये है कि हमें डेली एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारी जो बॉडी है वो बहुत मेंटेन रहती है एंड हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। अगर हम जिम नहीं करते तो सीधी सी बात है, स्ट्रेंथ डाउन होगी, हम वेट नहीं मार पाएंगे एंड हम वजन नहीं उठा पाएंगे, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ डाउन होगी और साथ में ही हमारा मसल भी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने जाना कि मसल लॉस कब होता है एंड मसल लॉस कितने दिनों बाद होता है, एंड कि 1 मंथ जिम छोड़ने की हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपने ये जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।